पर आज के दिन तो अगर हम लोग बात करें, लाल रंग तो हर जगह पे हम लोग को छाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। वैसे तो एक्सपेक्टेड था, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते तो कल के दिन आखिरी वीडियो में एक मतलब हम लोगों को ऑलमोस्ट 99% यहाँ पे मतलब पता ही चला था कि आज के दिन बाजार की हालत बहुत ही गंभीर हो सकती है। एंड इसके पीछे का रीज़न में मैंने कल के आखिरी वीडियो में आप लोगों को बताया था। सेंसेक्स की बात करें, 60,000 का लेवल भी हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ दिया है, उसके नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। गिरावट तो इसके पहले भी देखिए, आगे भी देखेंगे, बट जो मेजर लेवल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, खास करके साइकोलॉजिकली लेवल, राइट, वो सारे आज हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिले। इसीलिए आज की जो गिरावट है ना, वो थोड़ी सी खास देखने को मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी 50, यस दोस्तों, निफ्टी 50 में जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि 18,000 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटा तो मतलब एकदम ईजी है शॉर्ट लोगों को, मतलब बोलते हैं ना बाजार में ज़बरदस्त शॉर्टिंग करने के लिए, क्योंकि 18,000 एक ऐसा लेवल था जो कि 5 से 6 बार हम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट का काम किया था। एंड जब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो वो अच्छा सपोर्ट का काम करता है। बट जिस प्रकार का कल का माहौल हम लोग को बाजार का देखने को मिला था, कल का माहौल मतलब आप सभी लोगों को पता है मैं अमेरिकन बाजार की बात कर रहा हूँ। सो अमेरिकन बाजार 700 750 पॉइंट डाउन गया था जब मैंने वीडियो बनाया था। नो डाउट रात भर बाजार चलता है एंड बाद में हम लोगों ने देखा कि अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। तो सुबह देखने के बाद ऐसा लगा था कि समहाउ हम लोग अगर इसी थोड़ी सी रिकवरी के चलते अगर 18,000 को कैसे भी करके अगर थोड़ा सा भी अगर कोशिश कर ले तो शायद से बचा पाएंगे, तो ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी 750 से 350 तक आ जाना। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 350 भी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे रहती है। एंड फाइनली 18,000 के नीचे ही हम लोगों को ज़बरदस्त गिरावट, ओपनिंग ही जो हुई थी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 17,977, जो कि एक्सपेक्टेड था। एंड हायर लेवल भी आप देख सकते हो 18,050, बिल्कुल भी मतलब जो शॉर्टर्स थे, बियर्स थे, उन्होंने बुल को कम बैक करने का 1 सेकंड का भी चांस नहीं दिया। ज़बरदस्त हैमरिंग हम लोग को निफ्टी में यहाँ पे होते हुए देखने को मिली। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा माहौल बहुत ही ईजी लेवल के ट्रेड आपको दे देता है, खास करके शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट करके इजीली आप पैसा यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर लेवल ब्रेक हो रहा था। तो इजीली आप देख सकते हो बाजार में कोई भी कमबैक देखने को नहीं मिला, सिर्फ गिरावट गिरावट गिरावट, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। एंड जैसे एक्सपेक्ट किया गया था कि क्लोजिंग भी लोअर लो के ही साथ होगी। सो पूरा दिन अगर हम लोग बात करें तो शॉर्टर ने ज़बरदस्त यहाँ पे बाजार को यहाँ पे मतलब नीचे लेके गए हैं। 320 पॉइंट की गिरावट, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। सो यहाँ पे अगर गिरावट के पीछे की वजह की मैं बात करूँ तो 2 ही रीज़न है, मेजर रीज़न है, जो कि अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। जिसमें से पहला रीज़न तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ कि अमेरिकन बाजार, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट में खुद से गिरने की वैसे कोई खास वजह तो है नहीं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट विदेश से अगर कोई नेगेटिव खबर आएगी तो इंडियन मार्केट में ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एंड वही रीज़न के चलते इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। सो अमेरिकन बाजार ने कल ज़बरदस्त एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेस कर दिया, राइट। एंड मतलब आप सोच के देखिए, ये तो 350 है, अगर ये 750 जैसे पॉइंट की अगर गिरावट रहती तो आज तो लिटरल तांडव हो जाता बाजार में, राइट। सो यही सबसे पहली वजह हम लोग को देखने को मिल रही है कि अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्त वीकनेस है। वीकनेस की वजह भी मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ के लोगों के हाथ में अभी भी पैसा नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त लग्जरियस चीज़ों का जो डेटा सामने आ रहा है कि वो ज़बरदस्त बाइंग करते ही जा रहे हैं। इसके चलते फेड को कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो ठीक है, रेट्स बढ़ा लेते हैं, ये और भी लोन का मतलब जो ईएमआई है उसको वो पे कर पाएंगे। लोगों के हाथ में पैसा है ना, तो रेट हाइक होंगे तो मार्केट से लिक्विडिटी निकल जाती है। सो इसी के चलते प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न यहाँ पे मिल जाता है। तो अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्त हैमरिंग हुई, इसी का नतीजा है। एंड फ्यूचर की भी बात करें सो ओपनिंग तक अमेरिकन बाजार रहता है, उसके बाद अमेरिकन बाजार का फ्यूचर बिल्कुल डेड है, मतलब साइड वेज पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल डेड, बिल्कुल। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे एक्साइटमेंट फिलहाल तो बाजार में मतलब कमबैक करने का एक तो वजह मिले तो कुछ भी वो वजह मिली ही नहीं। सो हैमरिंग 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 होती ही रही। एंड इसके चलते ज़बरदस्त गिरावट आज के दिन हमारे निफ्टी में देखने को मिला। सबसे बुरा वही चीज़ है, 18,000 का लेवल टूटा है। सिर्फ 18 नहीं, अगर आप प्रॉपरली थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो 18 के नीचे अगर हम लोग बात करें तो 17,950, फिर 17,900 भी टूट गया। देन उसके बाद जो भी लेवल से आप देख सकते हो अभी 17,800 के आसपास समहाउ हम लोग यहाँ पे मैनेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट निफ्टी में देखने को मिले बहुत समय के बाद। सो फर्स्ट रीज़न तो कवर हो चुका है। सेकेंड रीज़न भी कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, आपको पता ही है
हमारा पड़ोसी। यस, सो जितने भी पड़ोसी हम लोगों को मिले हैं सबके सब सरदर्द ही देते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सबसे पहले कि चाइना में लगातार हम लोग को कोविड की सिचुएशन खराब देखने को मिल रही है एंड हॉस्पिटल ओवरफ्लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जितना चाइना में कोविड से रिलेटेड खराब न्यूज़ आते रहेंगे, हमारे बाजार में भी थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे बढ़ता ही रहेगा। आप चेक कर सकते हो कि चाइना एक्सपेक्टिंग पीक इन कोविड केसेस विद इन अ वीक। सो ऐसे ऐसे रिपोर्ट सामने आती है विद इन अ वीक, तो डेफिनेटली बाजार भी क्या करता है कि वीक तक चेक कर लेगा कि बाजार मतलब कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। ये तो चाइना में चल रहा है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि अलग अलग हम लोग को रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं, खास करके मास्क का कमबैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे हम लोग को भीड़ देखने को मिल रही है वहाँ पे मास्क कंपलसरी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एक क्लियर कट हम लोग को इंडिकेशन मिल रहा है। देखिए बाजार को ना रीजन चाहिए, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आप 50 पॉजिटिव खबर लेके आओ, बाजार इतना रिएक्ट नहीं करेगा। आप एक नेगेटिव न्यूज़ लेके आओ, बाजार रिएक्ट करेगा। साइकोलॉजिकली इंसान ऐसा ही मतलब रिएक्ट करता है। आप एक नेगेटिव न्यूज़ लेकर आ जाओगे, उसका पावर 50 पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा होता है एंड मार्केट ऐसा ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है, जिसका रीज़न आप क्लियर कट अभी एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हो। अलग अलग स्टेट्स में हम लोग को अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पे देखने को मिले। कुछ स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका की बात करें तो उन्होंने सीधा मास्क मैंडेटरी कर दिया है एंड अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो सीधा उन्होंने कोविड की टेस्टिंग भी मैंडेटरी की है एंड जब तक टेस्टिंग का रिजल्ट सामने नहीं आता आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, ये भी उन्होंने कंपलसरी यहाँ पे किया है। सो ऐसे जो खबरें यहाँ पे सामने आ जाती है, इससे कोई बाजार खत्म नहीं होता। इतना बड़ा कोविड एक्चुअल में जब आया तब बाजार खत्म नहीं हुआ, बट पैनिक क्रिएट करने के लिए इतनी न्यूज़ काफ़ी होती है। एंड ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया हम लोग हायर लेवल पे चल रहे हैं ना, 18,000 के ऊपर चल रहे थे, तो और थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट दबाने के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाया तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। एंड 18 जैसे ही टूटा तो बाकी मतलब बोलते हैं ना सबसे सिंपल लेवल का मतलब ट्रेडिंग लेवल भी यहाँ पे ओपन हो गया कि इतना बड़ा सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है, चलो यहाँ पे शॉर्ट करते ही जाते एंड उसी का नतीजा है हमारा निफ्टी 17 मतलब 300 पॉइंट्स हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। यही मेजर रीजन है दोस्तों, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी 50 में 50 शेयर है, 47 शेयर गिरे, 3 एडवांस देखने को मिल रहे, मतलब जिन्होंने हरे निशान में क्लोजिंग दी है उसमें से एक टाइटन, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं फार्मा कंपनीज ही है, राइट। एंड फार्मा कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो वही सबसे कम गिरते हुए देखने को मिले। मतलब अगर आप चेक करोगे जितना भी पूरा इंडाइसेस चेक करोगे, रियल्टी, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक्स, मेटल, मीडिया, आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, बैंक्स, सबके सब 1% से ज़्यादा, 1.25% से ज़्यादा गिरे, मतलब कम से कम के हिस्से में बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग फार्मा की बात करोगे तो 0.84 फार्मा अच्छा कर रहा था आखिरी के क्षण के ऊपर। हम लोग अगर बात करें आखिरी का जो लिटरली मतलब 1-2 घंटा अगर हम लोग लास्ट की अगर बात करें तो उसमें हम लोग को फार्मा में थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, वरना थोड़ा बहुत ये हरे निशान में क्लोज यहाँ पे हो सकता था। सो ये बताने का मकसद क्या है कि फार्मा अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्टिंग वे में काम कर रहा है, थोड़ा बहुत कम गिर रहा है, मतलब वही कोविड से रिलेटेड चीज़ों के चलते ही हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही मोटा मोटी 2 मेजर रीजन है जिसके चलते इंडियन मार्केट में आज हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एंड अगर आप दुनिया भर के बाजार देखोगे उनमें इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, मतलब ठीक है अमेरिकन बाजार में हुआ, यूरोपियन मार्केट में इतना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी यूरोपियन मार्केट ऑलरेडी 9-9, 10-10% गिरे थे। अभी इंडियन मार्केट में साल भर में 10-10% के रिटर्न बने, तो इसके चलते इंडेक्स के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का रीजन मिल गया। अगर मैं 1 साल का डेटा आज भी अगर आपके सामने अगर ओपन कर दूं, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूं, तो स्टिल इंडियन मार्केट पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। सो इसी का नतीजा है कि हम लोगों को यहाँ पे गिरावट से रिलेटेड कोई एक्सक्यूज यहाँ पे मिल गया तो बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अभी अब मैं ऑप्शन चेन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे 18,000 का लेवल को अगर आप चेक करोगे, इतने सारे लोग मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल यहाँ पे बन चुका है। मतलब इतना मुश्किल से हम लोग यहाँ पे इस लेवल तक यहाँ पे पहुंचे थे, इसको तोड़ा था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो पूरा मेहनत पानी में जाते हुए देखने को मिला। अब ये मार्केट है, मार्केट ऐसा ही चलता है, जो इसको नहीं झेल सकता वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा, बट यही मार्केट की खूबी है। सो ऐसी कोई बात नहीं कि 18,000 लेवल अभी लाइफ टाइम के लिए नहीं टूटेगा, वो जरूर टूटेगा, बट डेफिनेटली उसके लिए अभी हम लोग को वापस विदेश के बाजार से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। सब कुछ मतलब बोलते हैं ना मक्खन की तरह रहना चाहिए, तब वो पॉसिबल होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग विटनेस कर चुके थे कि 18,000 को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6ठे बार क्रॉस किया, अभी 7वें बार वापस मतलब नीचे लेके आए। तो अभी उस लेवल को वापस कट करने के लिए बहुत ही मतलब मेहनत लगने वाली है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ना होना, तभी सबसे बड़ी वो पॉजिटिविटी रहेगी एंड 18,000 को हम लोग वापस तोड़कर उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाएंगे। सो ये सारा ड्रामा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। और जैसे मैंने कहा कि बाजार गिरावट के पीछे के ये 2 ही रीज़न है। एक तो अमेरिकन बाजार कल जिस प्रकार से गिरा, एंड SGX निफ्टी भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 18,000 के लेवल को तोड़कर वो नीचे जा रहा था, बट क्लोजिंग 18 के ऊपर ही हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिला। बट बाद में जो ओपनिंग हमारे इधर हुई
उसी में क्लियर कट पता चल गया कि चलो अभी तो बैंड आज के दिन बजने वाली, कितना बजेगा बैंड वही देखना बाकी था। सो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले, 320 पॉइंट की गिरावट आज के दिन हम इंडियन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिली है।